हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में। क्वेश्चन अगेन पहले के जैसा ग्रुप में डाल दिया गया है और उसका सॉल्यूशन का जो वीडियो है वो ये रहा। आपको पता है क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको टाइम लिमिट भी दिया हुआ है कि विद इन इतने टाइम लिमिट के अंदर आपको कर लेना है। हो सकता है इको का प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि आज का जो वीडियो है ये मैं अपने क्लास से शूट कर रहा हूँ, ठीक है, घर पे नहीं। ओके, चलिए देखते हैं जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो क्या था। देखो, एक चीज और, वो ये कि आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन इन विच द जॉइन ऑफ -4 7 एंड 3 0 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। ये है -4 7 और एक दिया हुआ है 3 0। ये है 3 और 0। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये A है और ये B है। और बोला क्या गया है, बोला गया y एक्सिस पे किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे। मान लेते हैं ये P पॉइंट था जो इन दोनों को कहां डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस पे। आपको पता है ये P पॉइंट y एक्सिस पे है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू नहीं होगा पर y का वैल्यू होगा। किस रेशियो में, आपको याद होगा शायद मैंने बताया हुआ है, ये m1 m2 रेशियो में। ठीक है, छोटा सा फिगर, एक लाइन के स्टेटमेंट आप दे दोगे, हमको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। नाउ फॉर्मूला याद है आपको, याद है कोऑर्डिनेट ऑफ p जो है इसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था आपको पता होगा, क्या है, m1 x2 m2 x1 by m1 plus m2, क्या है, m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान दो। देखो m1 नहीं पता, ठीक है, x2 पता है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। x2 की जगह पे हो जाएगा 3 प्लस m2 नहीं पता, x1 की जगह पे हो जाएगा -4, नीचे है m1 प्लस m2। ठीक, सिमिलरली इधर m1 y2 की जगह पे हो जाएगा 0 प्लस m2 नहीं पता, y1 पता है कितना 7 बाई m1 प्लस m2। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नाउ अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3m माइनस 4m2 बाई m1 प्लस m2। इस तरफ हो जाएगा 7m2 बाई m1 प्लस m2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, आपको पता है ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये है 0 और y। हम, मेरा काम क्या होगा, कंपेयर करने का काम होगा। हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। पहले इसको कंपेयर करो इसके साथ में, स्टेटमेंट आप देना होगा, ये यहाँ पे होगा m1, यहाँ होगा m1, ठीक है। 3m1 माइनस 4m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। इस पूरे को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 3m1 माइनस 4m2 इक्वल टू 0, ये पूरा उधर 0। यहाँ पे अगर सॉल्व कर ले 3m1 इक्वल टू कितना, 4m2। यहाँ से अगर m1 बाई m2 निकालना चाहो तो ये निकलेगा 4/3 यानी कि 4:3। बस एक मिनट के समय में देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल क्लियर है, आप समझ जाओगे, फील कर लोगे, महसूस कर लेना बस, ठीक है। बात सारी महसूस करने की है। नाउ नेक्स्ट आपको इस y का वैल्यू निकालना है, तो इस केस में आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यानी कि 7m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू हो जाएगा y। डायरेक्ट वैल्यू रखो, m1 का कितना 4, m2 का कितना 3, तो 7 इंटू 4 बाई m2 है ना, ये m2 है ना 3, ठीक है। m1 की जगह पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू y, यानी कि y का वैल्यू कितना होगा 7 3 जा 21 बाई 4 3 7 यानी कि 3। y का वैल्यू आपके पास 3 निकला, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 3। बस एक मिनट के समय मैं इनको रिफिल कर दूं, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग सभी बच्चे कोशिश करोगे विद इन टाइम लिमिट इसको सॉल्व करने का, ठीक है। विद इन टाइम लिमिट का मतलब क्या हो रहा है, समय के अंदर इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप कॉपी पर करोगे और हम बोर्ड पे कर रहे हैं। याद रखिए 25 मिनट का समय है, देखते हैं क्या 25 मिनट में सॉल्व होगा, होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा हुआ है प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ ही आपको सॉल्व करना। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में क्या बताया हुआ है। सेकंड नंबर कहा गया है इफ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 7, ठीक है, और 2y
प्लस पी एक्स इक्वल टू 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर के केस में आपको पता है ना क्या था, जब एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर होगी तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आता था। याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो आप वीडियो देख के क्लियर करो, बहुत जरूरी है। इसका स्लोप निकल जाएगा क्योंकि ये y के फॉर्मेट में, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा स्लोप, यानी कि m1 का वैल्यू हो गया 3। यहाँ पे इसको लाओ इस फॉर्मेट में, ये पूरा उधर चला जाएगा तो हो जाएगा px प्लस कितना 3, y का वैल्यू हो जाएगा -px/2 प्लस 3/2, यानी कि इसका स्लोप हो जाएगा x के साथ क्या मल्टीप्लाई है -p/2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -1। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है और कहा गया है ये परपेंडिकुलर है, इट मींस कितना होगा m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। m1 की जगह पे कितना है 3 मल्टीप्लाई -p/2 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि p का वैल्यू हो जाएगा 2/3। देखो p का वैल्यू कितना हो गया 2/3, 2 उधर जाएगा 3 इधर आएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया इसी में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब कोई लाइन है, ठीक है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, कोई लाइन है, दूसरी कोई लाइन है, वो पास कर रही है इस पॉइंट से। किस पॉइंट से? पासिंग थ्रू, वो इस पॉइंट से पास कर रही है और वो पॉइंट आपके पास में दिया हुआ है 2 -4, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ साइड। और ये दोनों लाइन जहां कट करेगी ना उस पॉइंट से, मतलब उसका एक पॉइंट तो ये दिया हुआ है, इसको P मान लो, और ये दोनों लाइन जहां कट करेगी, मान लो ये दोनों लाइन यहां कट करती है यहां, और इस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, मतलब ये पॉइंट आपको चाहिए। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे पता है ना आपको? इन दोनों को क्या करोगे? सॉल्व कर लोगे। आता है सॉल्व करना, कर सकते हैं। देखो इसको हम इधर ले लें तो ये इक्वेशन बनेगा कितना -3x प्लस y इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। यहाँ p का वैल्यू रख लो 2/3, ये हो जाएगा 2y प्लस 2/3x इक्वल टू कितना 3। एलसीएम लेंगे इन सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 6y प्लस ये देखो वन टाइम में 2x इक्वल टू 3, यानी कि 2x प्लस 6y इक्वल टू 9। ये है इक्वेशन 2। अब इन दोनों को तुम सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है सॉल्व करना, जोड़ दो सीधा। कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्या कर लो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। यहाँ कर दे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सेक्शन में देख लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है, हाँ ऊपर दिख रहा है बगल में। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x प्लस इसको 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y, इसको 2 से कर देंगे तो ये होगा 14, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस इसको अगर हम करेंगे तो 6 3 18y, इसको अगर हम करेंगे तो 9 3 27। कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल, ये हो गया 20y, ये आपका निकल के आएगा 7 4 11 2 3 1 4, ठीक है, यानी कि y का वैल्यू आपके पास में निकल गया कितना 41/20। ये निकला y का वैल्यू इसमें या इसमें पुट करके x निकाल लो, चलो निकाल लो, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो 2x प्लस 6 इंटू y की जगह पे कितना हो जाएगा 41/20 इक्वल टू 9। ये 2 से 3 टाइम में, ये 2 से 10 टाइम में, यानी कि अगर हम 2x यहाँ से निकालना चाहें तो ये निकल के आएगा 9 माइनस कितना होगा 3 1 3 4 3 12, 3 1 3 4 3 12 माइनस 10, यानी कि इसको सॉल्व कर ले तो ये निकलेगा 90 माइनस 1 2 3, ठीक है। और अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 3 हाँ बाई 2 इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर हो? यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, देखो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू ये निकल गया, y का वैल्यू ये निकल गया। मतलब देख लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं x का वैल्यू कितना निकल गया, ये निकल गया -33/20, और y का वैल्यू कितना निकल गया, y का वैल्यू निकल गया कितना 41/20। मतलब ये पॉइंट निकला इन दोनों का इंटरसेक्शन। देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया था, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। यानी कि दूसरा पॉइंट आपके पास में क्या हो गया, दूसरा पॉइंट तो आपके पास में निकल गया कितना -33/20, और ये निकल गया कितना 41/20। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन नहीं निकाल लोगे। कोई लाइन थी जो इस पॉइंट से पास कर रही है, साथ में इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले, भाई इन दोनों को हम सॉल्व किया, अगर कहीं गलती होगी तो देख लेना। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास x का वैल्यू ये निकलता है और y का वैल्यू ये निकलता है, यानी कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है वो लाइन, इससे और इससे। अब यहाँ से इक्वेशन आप निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, ये आपके पास में बना, इसको मिटाएं यहाँ पे, ये आपके पास में बन गया x1, ये आपके पास में बन गया y1, ये आपके पास में बन गया x2, ये आपके पास में बन गया y2। इक्वेशन निकालने का आपके पास में फॉर्मूला पता है क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। सब लिख दिया मैंने, आप इसको पुट करना, सॉल्व करना और निकाल लेना। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई मिस्टेक है उसको आप देख के बताओगे कि हाँ सर ये मिस्टेक हो रही है, इसको सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। इतना आसान नहीं था, ठीक है, इतना आसान नहीं था, तो कॉन्सेप्ट आसान है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, ठीक है।
जो ये कैलकुलेशन है ये आपको एग्जाम में तो आसानी मिलेंगे, ठीक। पर हाँ मैंने कहा ना कि स्टैंडर्ड धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, तो ये आप बना लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या कहा गया। नेक्स्ट नंबर में देखो 3 नंबर बहुत आसान है, ठीक है। ये ट्रायंगल दे रखा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए है 4 6, ये है 4 और 6, ठीक है। बी कितना है -1 और 4, सी कितना हो गया 6 और 5, ये है 6 और 5। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू ए। अच्छा मीडियन, ए से मीडियन अगर हम डाल लें, मान लो ए एम यहाँ पे मीडियन है, तो ये दोनों बराबर होगा। इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट किससे निकलेगा, आपको पता है ये मिड पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा ये प्लस ये बाय 2। मिड पॉइंट का आपको पता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। हम सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है ऊपर से निकल जाए उन बच्चों के लिए जो पहली बार देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे वीडियोस को पहले देखो, बाद में आप टेस्ट दीजिए। याद रखिएगा ये प्लस ये बाय 2 इट मींस हो गया, ये पता है इसको और इसको प्लस करेंगे तो आपका निकलेगा 5/2, ये निकला 5/2, अगेन ये प्लस ये बाय 2 यानी कि ये आपके पास निकला 9/2। अब आपको निकालना है एम का इक्वेशन, आपके पास में है इक्वेशन, आपको निकालना है किसका, इक्वेशन ऑफ निकालना एम। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन का फॉर्मूला वही क्या, y2 - y1 x2 - x1 = y - y1 x2 सॉरी x - x1, यही ना। ये आपका हो जाएगा x1 y1, क्यों, क्योंकि a से पास कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा x2 y2, पुट करके सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। दूसरा कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AC फ्रॉम B। यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस पे, ये भी बहुत आसान है। कैसे भाई, इसका निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। आपको याद आ गया होगा क्योंकि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो जो स्लोप इसका होगा, इसका स्लोप क्या होगा, जस्ट नेगेटिव इनवर्स होगा। भाई इसका स्लोप निकालो, आप स्लोप क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ AC का स्लोप आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे AC का स्लोप, आपको पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 क्या x2 - x1। इसको मिटाओ, x1 y1 x2 y2, ये माइनस ये यानी कि क्या 5 - 6 बाई ये माइनस ये यानी कि कितना 6 - 4 कितना निकला, ये निकला -1/2। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, उस स्लोप का नेगेटिव, -1/2 का नेगेटिव करोगे तो होगा 1/2, जस्ट इनवर्स यानी कि 2। यानी कि इस लाइन के लिए स्लोप आपको ये मिला, पासिंग पॉइंट ये मिला। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है इस केस में, यानी कि m = क्या हो जाएगा y - y1 x - x1। m कितना है 2, y नहीं पता, y1 तो ये हो जाएगा 4x - x1 ये हो गया -1। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत होगा, सर इतना मतलब राजधानी के जैसा क्यों बता रहे हैं। तो बच्चों मेरे, प्यारे बच्चों मेरे, इसका जो भी इंट्रोडक्शन था, जो भी डिटेल क्वेश्चन था, हर एक सवाल विथ कॉन्सेप्ट सारा पहले क्लियर कराया जा चुका है। अगर आपका वो क्लियर है तो आपका ये क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट सुनो क्या कहा गया इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 6 एंड पैरेलल टू AC। अब कोई लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो 2 6 यहाँ पे है, ठीक है, ये पासिंग पॉइंट है, मतलब ये तो हो गया x1 y1 और AC के पैरेलल है। तो भैया AC का स्लोप आपको पता था, हाँ इतना निकला। पैरेलल के लिए जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका हो जाएगा, यानी कि इसका स्लोप आपके पास में आ गया -1/2। m का वैल्यू आपको ये निकल गया, पासिंग पॉइंट ये निकल गया। इस फॉर्मेट पे या इस फॉर्मूला पे इक्वेशन क्या वैल्यू पुट करके इक्वेशन क्या करना, निकाल लेना। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से, यस और नो बोलो बच्चों, क्लियर हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे वीडियोस को देखो, एक बार 2 बार रिकॉर्डेड है, लाइट चल रही है, ठीक है। साथ में इन क्वेश्चंस को आप लगाओ, आपका कॉन्सेप्ट जीरो से धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या कहा गया है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया, 4 नंबर देखो बच्चों, 4 नंबर में ऐसा ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक है, ध्यान से सुनना, ये ब्लॉक का साइड है 7 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक सिलेंडर ऐसा है और वो सॉलिड है, ठीक है, ऐसा सरमाउंटेड है। अगर ऊपर से देखें तो भैया ये वाला सिलेंडर तो इतना ही कवर करेगा ना, ऐसे ही कवर करेगा ना। मतलब यहां से लेके इसका डायमीटर कितना होगा, इसका ये वाला डायमीटर कितना होगा, ये डायमीटर कितना होगा 7, भाई ये जितना है उतना ही तो ये डायमीटर होगा, आपको पता है। इसकी हाइट मैंने दे रखी थी, कितनी दे रखी थी
14 सेंटीमीटर मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। आपसे कहा गया पहले टोटल सरफेस एरिया फिर वॉल्यूम कहा गया। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, देखो वॉल्यूम तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब प्लस इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर है। साइड कितना था? 7 का क्यूब। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा डायमीटर 7 तो 7/2 का क्या होल स्क्वायर इनटू हाइट कितना है 14। सॉल्व करना है, आंसर निकाल लेना, आ जाएगा। पर सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, सरफेस एरिया की बात करें मतलब कितना जगह आप छू सकते हो। इस क्यूब को तो हम हर जगह छू सकते हैं, केवल इतने पार्ट में नहीं छू सकते हैं। ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा केवल आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आप इतनी ही चीजों को तो नहीं छू पाओगे ना, इतनी चीजों को छू पाओगे, केवल इतना चीज तो नहीं छू पाओगे, क्योंकि ये ऊपर वाले सरफेस की अगर बात कर ले हम, देखो क्यूब को आगे से छू सकते हो, पीछे से, दाएं से, बाएं से, नीचे से, हर तरफ से टच कर सकते हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा हम टच नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर क्या है? सिलेंडर है, तो ये माइनस होगा। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया अगर निकालें तो टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूब का जो टीएसए है, हाँ टीएसए टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जिसमें ये वाला भी आ गया है, ऊपर वाला भी, उसमें ये नहीं टच कर सकते हो, इसको माइनस कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर के चारों तरफ हम टच कर सकते हैं, यानी कि सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसके ऊपर भी ये तुम टच कर सकते हो, यानी कि प्लस पाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू क्या साइड का स्क्वायर प्लस क्या 2 पाई आर एच। मेरे ख्याल से बहुत बच्चों के दिमाग से ये वाला सवाल क्या होगा? उड़ गया होगा। आप याद करो, जब हम आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं, अगर नहीं याद है तो फिर से समझ लो इस सवाल को। क्यूब है ऐसा, आप क्योंकि सॉलिड है, नीचे भी भाई इसको उठाएं तो नीचे भी टच कर सकते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट सब जगह टच कर सकते हैं। ऊपर के इतने हिस्से को तुम नहीं टच कर सकते हो, बाकी ये तो छू सकते हो, ये भी छू सकते हो, पीछे वाला भी, ये हिस्सा नहीं टच कर सकते थे। इसीलिए क्यूब का टीएसए ले लिया जिसमें सब कुछ आ गया, उसमें ये वाला माइनस कर दिए क्योंकि ये उसके ऊपर रखा हुआ है, नहीं टच कर सकते हैं। इसके चारों तरफ वो ऊपर, बाकी एज इट इज है। क्लियर? सॉल्व करना और इसका आंसर क्या करना आप लोग निकाल लेना। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और याद करो बच्चों, डेफिनेटली इसको देखने के बाद कमेंट करना, अगर आपको दिक्कत होगी तो इस पर फिर आपको बढ़िया क्वेश्चंस क्या होंगे दिए जाएंगे और प्रैक्टिस कराए जाएंगे, याद कीजिएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट इतना ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ओरिजिन एंड इतना। अरे भैया ओरिजिन हो गया 0 0, एक पॉइंट आपके पास में कितना है 7 8। हम इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट P है, इससे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये पॉइंट आपका कितना है, ये पॉइंट दिया हुआ -1 2। नहीं निकाल लोगे, कैसे निकलेगा भाई? ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ ये लाइन चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, यही ना। ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप नेगेटिव इनवर्स हो जाएगा। आपको याद आया होगा, भूल गए, खा पी के बैठ गए, चाट लिए तो अलग बात है, कोई बात नहीं है। चलो देखो, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? आपको पता है y2 - y1 / x2 - x1, यानी कि 8 - 0/7 - 0, यानी कि 8/7। और इसका स्लोप जस्ट नेगेटिव इनवर्स, यानी कि इसका स्लोप की अगर बात कर ले, इसको m1 इसको m2 बनाए तो ये हो जाएगा 7/8, लेकिन माइनस में। इसका स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट आपको पता है, इक्वेशन आप इजीली निकाल लोगे। इक्वेशन का फॉर्मूला my - y1 / x - x1। m कितना था -7/8, y - y1 कितना हो गया 2x - x1। सर नहीं पढ़ाते हो आप अच्छे से, क्यों पढ़ाए हम अच्छे से? टेस्ट के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना, हम चाहते तो इसका आंसर निकाल के आपको दे सकते थे, क्लियर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, हर एक क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। सो आप याद रखो कि अगर हम इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी डिटेल बताएंगे, यहाँ पर भी डिटेल बताएंगे, तो कैसे चलेगा बच्चों? टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट आपके लिए और मेरे लिए सेम है। नेक्स्ट देखो, ये तो बन गया, अगला देखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे। हाँ, इंट्रोडक्शन के क्लास में चीख के मैंने कहा था बच्चों देखते रहो, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं और नहीं आएंगे। अब ये 6 नंबर का हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, भैया ये सवाल किताब का ही है, ये है हिल ए बी। कहा गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ड्यू टू द ईस्ट की तरफ। भाई डिप्रेशन मतलब झुक के देख रहे हैं, एक पत्थर को झुके और एक और पत्थर को झुके, भैया बोला गया 30 डिग्री और 45 डिग्री पे, तो कौन ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा, पता है। 45 डिग्री कैसे होगा? नहीं पता सर, दोबारा बता दो, इंट्रोडक्शन देखो।
ये हो गया कितना 30 डिग्री, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ये 45 है तो ये कितना होगा 45 होगा, ये 30 तो ये कितना होगा 30 होगा। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, ए बी सी और डी। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक अगर x किलोमीटर है तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा x प्लस 1 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सॉल्व करो, निकालो आंसर, आपको फाइंड करना है ये डिस्टेंस निकालना है। एक बार इस ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल बना, देख लो बच्चों। एक तो ट्रायंगल बना ए बी सी, ये है x, ये हो गया कितना 45, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक ट्रायंगल ये वाला बन गया, ये आपके पास में a, ये आपके पास में b, ये आपके पास में d, ये आपके पास में x प्लस 1। ये बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ देखो इस ट्रायंगल में अगर 10 का रिलेशन रख ले 10 45 तो होता है क्या है ab बाई bc। 10 45 का वैल्यू 1, ab बाई bc x है तो ab का वैल्यू कितना आ गया x, इक्वेशन 1। इसमें अगर 10 का वैल्यू रख ले तो 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा ab बाई bd। 10 30 का वैल्यू है 1 बाई रूट 3 ab। ab की जगह पे x डालो, bd कितना है x प्लस 1 है। इसको उधर भेज दें, ध्यान से देखना, इसको उधर भेज दें तो ये होगा x प्लस 1 इक्वल टू कितना रूट 3x। इसको उधर ले लो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 3x माइनस x। यहां से अगर हम x कॉमन ले लें, x अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाय रूट 3 माइनस 1। अरे बच्चों इसको रेशनलाइज करो, करो रेशनलाइज। 1 बाय रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकल गया, x का वैल्यू जो आएगा उसमें एक जोड़ लेना, यहाँ से यहाँ तक निकलेगा। किताब का क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। बताइए कितना टाइम लगा, मुझे तो पता भी नहीं। सारे सवाल खत्म विद 21 मिनट, और मैंने क्या किया एक्सप्लेन भी किया है, गप भी किया है, बोर्ड भी मिटाया है, सवाल भी बनाया है और समझाया भी है। तो सोच के देखो अगर इस सवाल को हम एक्सप्लेनेशन के साथ लेके जाएं, बहुत डीप एक्सप्लेनेशन लेके जाएं, तो ये सवाल 40 से 45 मिनट में बनेंगे। लेकिन आपको काम क्या करना है, वहां समझाना नहीं है, क्या करना है समझना और बनाना है। इसलिए स्पीड पे कंट्रोल रखिए। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, पहली बार देखने वाले जितने भी बच्चे हैं वो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोज को जरूर देख के आइए, क्योंकि हाँ टेस्ट के जो वीडियोज बनेंगे उनमें मेरा जो फ्लो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, राधे राधे, जय श्री राम।